गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किन किन चीज़ों की वजह से, किन किन कारकों की वजह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जलवायु क्या होती है। जलवायु मैंने बताया था एक विशाल भूभाग पर एक लंबी अवधि के अंतर्गत जो मौसमिक दशाएं होंगी। लॉन्ग ड्यूरेशन क्या हो सकता है? 1 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकते हैं। जो विशाल भूभाग हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई महाद्वीप हो सकता है। जो मौसमिक दशाएं होंगी वो क्या होंगी? तापमान हो सकता है, वर्षा कितनी हो रही है, आर्द्रता कैसी है, पवन की वेग क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो उनसे जो निर्णय निकलता है वो कहलाता है जलवायु। जबकि जो मौसम होगा वो काफ़ी कम क्षेत्रफल, अर्थात हम कहेंगे हमारे गांव का मौसम, ठीक है, 2 दिन का या हम कहें 24 घंटे का, ठीक है, उसमें तापमान, वर्षा, जो मौसमिक दशाएं होंगी वो तो यही ऑब्जर्व होंगी। लेकिन कम क्षेत्रफल पर कम अवधि के लिए जो मौसमिक दशाएं होंगी उनका यदि आकलन किया जाए तो उससे मौसम का निर्णय लिया जा सकता है। तो इसलिए हम वैसे भी ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि आज जलवायु बड़ी बेईमान है। ऐसा बोलते हैं ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो मौसम को एक आज के रूप में, अर्थात बहुत कम ड्यूरेशन में काउंट किया जाता है तो वो मौसम कहलाता है। लेकिन बहुत सारे मौसमों को इकट्ठा कर दिया जाए, अर्थात हम कहें कि साल भर कैसा रहा, तो वो कहलाएगी जलवायु। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया था। जो कारक थे उनके बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से कारक थे? एक तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा का बीच से पास आउट होना, सौर विकिरण हो सकती है, समुद्र तट से दूरी हो सकती है, स्थलबद्ध राज्य हो सकता है, वर्षा का वितरण हो सकता है, धरातलीय उच्चावच, ये सब थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और उनके बारे में जो प्रभाव पड़ेगा उनकी भी चर्चा कर ली थी। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मौसम और जलवायु का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है और उसका जो वर्गीकरण किया है, अनेक जो मौसम वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या क्या इसके बारे में अध्ययन किया और जो कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण, जलवायविक वर्गीकरण कह सकते हैं। ठीक है, धीमे धीमे चीज़ें आएंगी समझ में, बस साथ बने रहें। सबसे पहले देखिए मानसून। हम कहते हैं मानसून आ गया, ऐसा सुना भी होगा। छत पे सूखने के लिए बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं। तो जैसे ही मानसून आता है, बरसात आती है, तो हम क्या करने लगते हैं? चीज़ों को समेटना प्रारंभ करने लगते हैं। तो जिन ऋतुओं में ये सब किया जाएगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगी वर्षात। तो इस तरह से होता है। तो जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है प्रमुख रूप से मानसून और जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। तो मानसून जो है वो है अरबी भाषा का शब्द। क्या है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। अरबी भाषा में मौसम से ही बना मानसून। अरबी भाषा के शब्द मौसम से मानसून की उत्पत्ति हुई और जिसका अर्थ होता है कि पवनों की दिशा में उत्क्रमण या परिवर्तन। किसके अनुसार? ऋतु परिवर्तन के अनुसार। थोड़ी सी बात ऊपर से जा सकती है, समझिए। ऋतुओं के अनुसार, ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, प्रमुख रूप से ठंड, गर्मी और वर्षा तीनों मानते हैं। तो जलवायु का अर्थात हम कहेंगे कि ऋतुओं के अनुसार जो मानसूनी पवनें होती हैं उनकी दिशा में उत्क्रमण। उत्क्रमण का अर्थ होता है जो दिशा है उनकी वो परिवर्तित हो जाए। अर्थात हम ये कहेंगे कि कोई चीज़ उत्तर में जा रही है तो पश्चिम में हो जाए या पूर्व में हो जाए। तो ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार यदि पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, उत्क्रमण होता है, तो उसे कहा जाता है मानसून। अब यदि भारत की बात करें तो भारत में जो बारिश होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसूनी पवनें कहां से आती हैं? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से इस तरह से। लेकिन ऋतु परिवर्तन के कारण गर्मियों में जो ये दक्षिण पश्चिम वाली पवनें हैं वो मुड़ जाती है किस दिशा में? उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व यही हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम
मानसूनी पवनों का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाना, या हम कहें कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से आने वाली मानसूनी पवनों का दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाना क्या कहलाएगा? मानसून। तो आप समझ गए होंगे कि मानसून का जो अर्थ होता है, ऋतु परिवर्तन के कारण, ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, उत्क्रमण होता है, उसे मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में और धीमे धीमे चर्चा आएगी। जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें आपको समझ अच्छे से आ जाएंगी, इजीली आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ के जलवायु की। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ग्लोब पर मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो कहाँ है। मान लीजिए ये है क्या, ग्लोब। गोल बना देते हैं, कैसा बना, ये है ग्लोब। ठीक है, ये है 0 डिग्री की विषुवत रेखा, ए है कर्क रेखा, ए है मकर रेखा, और आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका सर्किल और ध्रुव। इस तरह से पार्टीशन किया गया था, अनेक आड़ी रेखाएं खींची गई थी। ग्लोब वाला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं आप, तो आपको चीजें सरल आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जो 0 डिग्री की है विषुवत रेखा, इसके 23 डिग्री अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला भाग है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश की लोकेशन कहां पर है? यहां पर, यहीं पर भारत की है। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो जो भारत है उसकी लोकेशन ये है। भारत या मध्य प्रदेश के मध्य से क्रॉस होती है कर्क रेखा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस हो रही है। तो इस आधार पे हम कह सकते थे, यदि मध्य प्रदेश और भारत के जो क्षेत्रफल है, कर्क रेखा यदि संपूर्ण रूप से कर्क रेखा के अंदर आता भारत या मध्य प्रदेश, तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ की जो जलवायु होती वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश या भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से ऊपर, आधा भाग ऊपर की ओर है। मध्य प्रदेश या भारत की जो जलवायु क्षेत्र में स्थिति है वो कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दो शब्दों से मिलकर बना है, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है या भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भले ही इसकी जो अवस्थिति है वो किस क्षेत्र में है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। इसके पीछे हिमालय की उपस्थिति प्रमुख कारण है। वो बातें काफी डीप हो जाएंगी, लेकिन बस इतना समझिए कि हिमालय की उपस्थिति के कारण जो उत्तर पूर्व से या उत्तरी ध्रुवीय पवनें आती हैं, साइबेरिया वाले क्षेत्र से, रूस वाले क्षेत्र से ठंडी हवाएं आती हैं, वो हिमालय के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कायदा से होनी कैसी थी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उत्तर भारत की। लेकिन मध्य प्रदेश या भारत की जो जलवायु कैसी है? वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा ही आ चुके हैं। यदि जलवायु से संबंधित प्रश्न आता है तो उसमें अक्सर यही आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, बी वाला। ठीक है, देख लेना, बी ही ना करना, जो भी हो वो कर देना। अब बात करते हैं यहाँ के जलवायु वर्गीकरण की। जो जलवायु है मध्य प्रदेश की, उसके लिए अलग अलग मौसम वैज्ञानिक रहे और उन्होंने अलग अलग तरह का वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला और सर्वमान्य माना जाता है जिन्होंने भारत की या वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण किया, वो एक जो मौसम वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, वो उनका नाम था कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर पुतिन तो कौन है? रशियन प्रेसिडेंट, काफी पावरफुल नेता है। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन कहाँ के? जर्मन रूसी मौसमिक वैज्ञानिक या जलवायु वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया। ओवरऑल की बात कर रहा हूं। उन्होंने देखा, ग्लोब पर अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड किया और उन्हें नाम दे दिया ABCD। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में थे उसे A कहा गया, जो और ऊपर वाले क्षेत्र में थे उन्हें कहा गया B। मतलब ए क्या हो गया? स्पेस की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, करें क्या? ठीक है, 5 भागों में बांट दिया। A उष्णकटिबंधीय, B शुष्क,
सी प्रकार की जो जलवायु रहेगी वो शीतोष्ण, ठीक है। डी प्रकार की जो जलवायु रहेगी वो कहलाएगी महाद्वीपीय जलवायु, और ई प्रकार की जो कहलाई वो कहलाई ध्रुवीय जलवायु। इस तरह से उन्होंने 5 भागों में जलवायु का वर्गीकरण किया वैश्विक दृष्टि से, ठीक है। ये वैश्विक जलवायु की बात हो रही है। तो उस बात को वहीं पर समाप्त करते हुए हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसका कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया वो 2 भागों में किया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु को कोपेन के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी भाग में जो जलवायु पाई जाएगी उसे कहा जाता है AW ए इंडिकेटर है, और इस जलवायु को नाम दिया गया उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। आप इस वाले क्षेत्र में देखिए, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, ठीक है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इन वाले क्षेत्रों में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर अर्थात निमाड़ वाले क्षेत्र में यहाँ की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार वो कैसी है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में कैसी है, वो है AW प्रकार की, जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक है। दूसरी चीज, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश को इस तरह से क्रॉस होती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, अर्थात दक्षिण में इस वाले क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से जलवायु पाई जाती है वो AW प्रकार की ही है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। इसमें जो डायरेक्ट प्रश्न यही आता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे, तो याद रखिएगा वहां पर उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है AW प्रकार की, ठीक है। जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग राज्य के अन्य भागों में, स्पेशली मध्य और उत्तरी भाग में, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। क्या बोलते हैं, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, या उसी को बोला जाता है CWG, शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, CWG। यहाँ पर इसमें डिनोट भी किया गया है, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा मैप को, हर चीज मैप से ही इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ इजीली आ जाए, सरलता से आ जाए। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार 2 भागों में वर्गीकृत की गई है, जिसमें सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जो कहां पर पाई जाएगी, मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के नीचे जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और राज्य के शेष भागों में, उत्तर में और मध्य उत्तर में, वहां की जो जलवायु है वो है शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, जिसे कहा जाता है CWG। ये इंडिकेटर है, ठीक है, AW और CWG, बस इतना याद रखिएगा। अब इसी तरह से जिस तरह से कोपेन ने बताया कि मध्य प्रदेश में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो भारतीय जो मौसम वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण, 2 लोग थे। कौन कौन से, AR सुब्रमण्यम, AR रहमान नहीं, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण, दोनों के अनुसार उन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया। उनके अनुसार मध्य प्रदेश में 3 तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो ए वाला भाग है, ए वाला अर्थात उत्तर और उत्तर पश्चिम वाला भाग, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी, अर्ध शुष्क। वैसे ये बात है मैंने जब भौतिक वर्गीकरण बताया था मध्य प्रदेश का, भौतिक प्रदेशों की चर्चा की थी, तो उसमें बताया था कि जो मालवा वाला क्षेत्र है या मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है, वहां की जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु। तो राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी अर्थात ए वाला क्षेत्र और ए वाला क्षेत्र, यहां पर जो जलवायु है वो है अर्ध शुष्क जलवायु, जिसे स्टेपी प्रकार की जलवायु कहा जाता है, ठीक है। अर्ध शुष्क व स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी क्षेत्र में, पहला। दूसरी चीज, जो मध्य उत्तरी भाग है अर्थात ए वाला क्षेत्र दिख रहा है, वैसे जो ब्लैक कलर से डॉटेड किया गया है, वहां की जो जलवायु है वो है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु उसी को बोला जाता है गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो 2 वर्गीकरण हो गए। जो तीसरा भाग है इसे बोला जाता है आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु। दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु, उसी को कहा जाता है
उग्र आर्द्र जलवायु। उग्र इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आर्द्रता होगी वो अत्यधिक होगी, इस कारण से इस वाले क्षेत्र में बारिश भी अधिक होती है। तो जिस तरह की जलवायु उस तरह की बारिश। जैसे अर्ध शुष्क, तो यहाँ पर जो बारिश होगी वो 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। जो उप आर्द्र अर्थात थोड़ी सी नमी अधिक होगी, ये तो शुष्क है, पूर्णतः शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है, तो अर्ध शुष्क के कारण 50 से 75 सेंटीमीटर। जो उप आर्द्र है 75 से 125 सेंटीमीटर, और जो आर्द्र है वहां पर जो वर्षा होगी वो 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर और भी अधिक, मतलब 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। तो ये हो गए दो तरह के जलवायु वर्गीकरण, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार और टी श्रीमन्नारायण और AR सुब्रमण्यम के अनुसार। तो इन बातों को आप विशेष रूप से याद रखें, ये तो याद रखने वाली ही बातें हैं, और तो कोई विशेष बात है नहीं। बस यही प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अभी हम इनकी चर्चा करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय का अर्थ और मानसूनी का अर्थ क्या है। उष्ण कटिबंधीय तो आप समझ ही गए होंगे कि जो इनकी लोकेशन है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, इस कारण से यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो जो अगली क्लास है उसमें हम देखेंगे मानसून का आगमन, किस तरह से मानसून की क्रियाविधि होती है, कैसे गर्मी में क्या होता है जिस कारण से बरसात में बारिश होती है, और बारिश जाने के बाद फिर दोबारा कैसे बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा कैसे होती है, इन सब की गहन चर्चा होगी। जो ये बातें हैं विशेष रूप से आप याद रखें, ऐसी मेरी गुजारिश है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।